भृगु महाराज फिर कहते जावे भगवान वाह के घोले पूछ में जी भृगु महाराज अब मैं तो जाऊं कहा तो जी मोजाक समय आगे भगवान जवैया मन कुछ चिन्हा देख जाते चल फटाफट बोलो चिन्हा दे की बोलो भागवत भगवान की जय जवैया मन चिन्हा देख जाते फटाफट चिन्हा दे हाँ जी जवैया मन चिन्हा देख जाते मैं दो बोला चिन्हा की चल संकल्प में तैयारी कर बोलो भागवत भगवान की जय परंतु धन धन कलयुग महाराज तोर महिमा थी भारी है कैसा उल्टा चले दुनिया में सबकी मती घबराई बुद्धि पंचर हो गए आगे जवैया मला चिन्हा देते एकर बाखा में केवरा सला चुपार ये हमर घर और आही था बोलो भागवत भगवान की जय पंजा लगा कहते अगल बगल मार केवरा सला बोल डरी बोलो बिंद लाल की जय मतलब ये माया है मतलब एक है माया है और जब तक माया में बांध के रख दे जीव ल मुक्ति नहीं मिले बोलो भागवत भगवान की जय एक से देखते काय करे मत रो बाबू मत रो रे आज के दिन बरारी तो दादा बोलो भागवत भगवान की जय चुप हो जा जीव भटक रही रे माया मत बांध रे बाबू तो आजकल जवैया चिन्हा देते जबकि जाने वाले लोग चिन्हा देते हैं कुछ लेके नहीं जाते लटका इकट्ठा करे रहते जेकर किस्मत हो जो बाल बच्चा पाए थे बोलो भागवत भगवान की जय जवैया मन देखे जाते जी परंतु काय करवे बुद्धि भ्रष्ट हो गए जवैया मल्ला चिन्हा देव तो केवल चुप रहते हैं मतलब माया में बांध के रखते और जब तक माया रखे ए जीव मुक्ति नहीं मिले तो बोलो भागवत भगवान की जय अरे दुनिया ही माया की गुलाम अरे दुनिया ही माया की गुलाम एक संगी बदले
काका नाम? हाँ बेटा, मर गया रे, आना रे, कहाँ चले गए तुझे बुदारू? मरा तो रे, सिरानम 10,000 रुपया है रे। क्या बात है, मृत्यु सैया में है, माया बन जाते हैं और ये संसार भी जाने वाले को चिन्हा देते हैं। केवल चुप रहते, बोलो भागवत भगवान की जय। क्या बात है। जब तक माया रहती है, माया में बंधन में बंधे रहते हैं, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तो कभी भी माया में नहीं बांधना चाहिए। जाने से तो दुख होती है, परंतु दुख को विसरना पड़ता है। बोलो भागवत भगवान की जय। और भगवान शिव ने करो, भगवान हमारी आत्मा जो चले गए हैं उनको मोक्ष गति दे। बोलो भागवत भगवान की जय। उसे परम गति दे, उनके लिए साधु भाव से क्रिया कर्म करे। बोलो भागवत भगवान की जय। आओ जी, तो कहाँ पावे आजकल? तो 3 दिन में 5 दिन में नाम लपुता देते। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सजनों, आज जवैया मना चिन्हा देख जाते, संकल्प पढ़ने लगे। जब संकल्प पूरा हुआ तो पिंडाक क्षेत्र को दान कर दिया। द्वारकाधीश पिंडाक क्षेत्र को दान किया। क्या दान किया? भूरसी 2 दक्षिणा होता है। 52 मन मूल खराब कर डरे, का दक्षिणा मांगती थी 52 मना वही भुक्षी कहा के 52 के मुख से सुने तभी कहा के भुक्षी की नहीं, मूल गंदा कर डरे है। भुक्षी ने जी भूयसी, ओ भूयसी अरे और भू रसी है। तो भूयसी जिसे सत्यनारायण की कथा पढ़े तो वह दक्षिणा मांगता हूँ, पढ़ाई पढ़े के भी, और अंतिम में का दक्षिणा? पुण्य के दक्षिणा भूयसी। बोलो भागवत भगवान की जय। भू मतलब पृथ्वी। हाँ जी, आज रावण को पृथ्वी के देवता माना गया है। यसी मतलब पुण्य, सुंदर जो है पुण्य रूपी दान दक्षिणा करो जिससे जीवन सार्थक हो जाए। भूरसी, भू मतलब पृथ्वी, रसी मतलब मिट्टी, पृथ्वी की मिट्टी दान किए भगवान जो है। ते कहा तो 5 एकड़ मोरे के 5 एकड़ खेत है तो 5 एकड़ मोरे की कहा तो गलत बात। ते मिट्टी तक के मालिक है, अंदर सोना निकल ही तोड़ना है और राजा बोले। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवान भूरसी दान किया, मिट्टी का दान किया, पृथ्वी का दान किया। जो पृथ्वी का दान करते हैं प्रेमी सुनो, वो अपने लिए काशी के बराबर धरती बनाते। जो काशी मरते हैं उनको परम गति मिलता है। मुक्ति जन जान कहा निकर राजा वसुम भवान सो काशी से सही का सना जल का सकल सुर बिंद गति पानी कियो तहिने बदी संत कृपालु शंकर सरिता। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। जो पृथ्वी का दान करते हैं उसको काशी के बराबर भूमि प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती। बोलो मुक्ति धाम बनाते। बोलो भगवान की जय। और भगवान का जाने का समय आ गया है। ऋषि महात्मा को अपने लिए मुक्ति का धाम बनाकर पृथ्वी का दान किया। बोलो भागवत भगवान की जय। दान पाकर के ऋषि महात्मा बैठे हैं। जेकर खाए चालू हो गए, हाँ चालू हो गए ऋषि महात्मा ने। जेकर खाए जेकर गाय जी सुंदर बैठ करके ऋषि महात्मा ना गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। पूरा ऋषि महात्मा भगवान के नाम ले थे। लौट के देखी तो गदगद गदगद आंसू आ गए भगवान द्वारकाधीश के नैनों में। ओहो, जो मोर कोई नो है ये ऋषि महात्मा छोटे से टुकड़ा ल दे हमो आज मोर नाम ल जगावा के बैठ के और पूरे जयजात में
एक 56 करोड़ ऋषि बैठे थे, आज वो नाम ला बदनाम कर दिखे। बोलो भागवत भगवान की जय। वाह रे दुनिया के दस्तूर कहे, बोलो भागवत भगवान की जय। छोटे से टुकड़ा दिया, वो नाम जगा रहे हैं, और जो जायदाद में बैठे हैं वो नाम को बदनाम कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान नैनो शस्त्रु भर के चले गए। कोई समय 56 करोड़ में से यदुवंशी मना भूमि निकले समुद्र किनारे। शाम तोसल कौशल नाम सब यदुवंशी मना माया मधा रहा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो माया मोल कावत छोड़ा नहीं छोड़ा, वही बढ़े रहा। जब तक खा तो पच जाए, और ज्यादा खा देता आन पता लग जाते। मोला नहीं देखा कोई कहा तो मैं देखा तो। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। आओ जी, बोलो भागवत भगवान की जय जय। यदुवंशी मन घूमे निकली सांग नाग कौशल कौशल। ऋषि महात्मा बैठे देखी, या एक दाढ़ी वाला मन हरे, ये चंदन वाला भगवा वस्त्र वाला मन कबले हमार भूमि ला अपन धरती ला कब्जा कर ली रे। भगाओ रे, हमार धरती में हमार भूमि में बैठे, हमार जायदाद में रे मन रे, कब के बैठिए शाम तक रहा ले रे, भगाकर भगाबो लेकिन मजा ले ले जन गए। कैसे मजा ले वो, हल्ला ना करो। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। कैसे मजा ले वो, तो शाम काय करी, वही का मुसल पड़े रहा। मुसल का कि भैया मर गए मर गए मर गए मर गए। कहा मर गए, 56 करोड़ ऋषि मर गए। घर में देवकी दिया जलाने वाला नहीं मिले, ऐसे लगा थे। रोक 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 द्वारकाधीश, तो ते रोक्यो भी भैया, मोर बात नहीं माना तोर बात में मानते। जब ज्ञान के बात नहीं मानी तो मोर बात में खबर मानी भैया। नहीं नहीं तोर बाल मान, चलना चलना चलना। बूढ़ भयो भगवान निर्बल शरीर बनाए, दोनों तन कांपने लागे। देख रहे रोकना द्वारकाधीश, तो भगवान के काले रोको मरत है। तोर बात नहीं मानी तो मोर बात का माने। जब बर्छी भाला टंगिया कुदाली रापा समाप्त हो गए, यदुवंशी जो है प्रेमी सुनो, दुर्वासा के श्रापत कपड़ा को जलाए थे, रात को कितनों को यमुना में कितनों को समुद्र में बहाए थे, और झांव बन गया था। जब टंगली रापा कुदाली सिरा के डंडा, वही झांव लुखाड़े मारे फटाफट प्राण छूटे। गोंदला लुखाड़े लोहे की कनकन से बने प्राण छूटे। इसी प्रकार 56 करोड़ हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। दाऊ जी के नैनों में अंधकार आने लगे। द्वारकाधीश मोर नैन में अंधकार आते। द्वारकाधीश खड़े होके शक्ति ने बोला संभालना द्वारकाधीश, और बोला राजमहल ले चल। रवि सुनो, आज भगवान संभाले दाऊ जी को और ले जाने लगे समुद्र किनारे, जिसको आज कहते हैं सोमनाथ से 7 किलोमीटर आगे। कभी आप लोग सोमनाथ जाएंगे ना, तो बिल्कुल 7 किलोमीटर आगे है भल्लाभ क्षेत्र, वही पिंडाल क्षेत्र है जहां से द्वारकाधीश भगवान परम धाम गए थे। बोलो भागवत भगवान जय। जिसको भल्लाभ क्षेत्र कहते हैं, वहां पर लाए दाऊ जी को लेटाने लगे। तो दाऊ जी हड़बड़ा गए, कहे द्वारकाधीश मुलट्टे कहाँ लिटावत है? मोर सोना चांदी हीरा मूंगा मोती के जड़े पलंग मखमली चादर गद्दा कहाँ है? मोर शरीर में तकलीफ होते। भगवान जान गए दाऊ जी की माया बोल रहे हैं। प्रेमी सुनो, भगवान माया को खींची तो साक्षात शेष नारायण भगवान है। बोलो शेष नारायण भगवान की जय हो। शेष नारायण जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणे केशवा गोविंदम गुरुदेव दामोदर माधवा। हे कृष्णपदे श्री सीतापदे वैकुंठ आदिपदे चराचर पदे लक्ष्मीपदे त्राईमाम शरणागते। हे नारायण, धर्म हेतु नारोदर के धर्मी के भार को हरने के लिए आज
हम दोनों आए थे, क्या धाम जाने के समय आ गया है? हाँ शेष, धाम जाने का समय आ गया है। चलो शेष, योग को धारण करो। आज दाऊ जी शेष नारायण योग को धारण किया भगवान के कहने से। प्राणायाम इसलिए कहता हूँ चौथापन में अपने घर को हरिद्वार, मथुरा, काशी, वृंदावन धाम बना लो और भगवान को बिठा लो भगवान के समक्ष। अपने मन की बात बताओ, भगवान अब जाने के समय आया है तो यही समय हमें ले जाना। मैं आपके मंत्र को बोल रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। श्वास की गति को मंत्र द्वारा रोकने की कोशिश करोगे, जब तक चिट्ठी नहीं चिराएगी भगवान कर से आपका श्वास नहीं रुक सकता। और जिस दिन चिट्ठी चिरा गया, प्रणाम कर रहे हैं, चुप ले गए, भगा गए, ये दिल गति सदगति। और जो खटिया पचत है आधो गति। प्रेमी सजनों दंड मिलता है, एक एक पल 1000 सूर्यों की बराबर होता है। अधो गति बोलो भागवत भगवान की जय। तो चौथा पन में जाने के समय आ गया है तो सुंदर प्राणायाम करना चाहिए भगवान के समक्ष बैठ करके। बोलो भागवत भगवान की जय। योग को धारण करना चाहिए। शेष जी योग को धारण किया, आत्मा ब्रह्मांड में आया, भगवान के घर से आया विमान। आज शेष भी आत्मा को ले जाने लगे धाम। तो देवता लोग सब दर्शन करने लगे, पूरा पूरा नमस्कार करे, अपनी बुलाने लगे। बोलो शेष नारायण भगवान की जय हो। चले गए प्रेमी सुनो। आज द्वारकाधीश के भैया, दाऊ भैया, ए भैया, दाऊ भैया, चीज नको शरीर दही सोलन के शरीर का उंडे दाऊ के द्वारकाधीश भी साथ में गिर गए धरती पे। दाऊ भैया तेमल छोड़ के चले गए भैया। ये संसार में आंखी से बनान की जोड़ी लग रही भैया। आज तेमल छोड़ दे भैया, मैं भी आंखों कुबरी लोगी घर के उठा के भगवान खड़े हो शक्ति नहीं धड़ाम से गिरी धरती में। कुबरी लोगी फेंका गई। प्रेमी सुनो, भगवान धरती की शक्ति में पीपल की झाड़ को देखिए और पीपल की झाड़ को सहारा लेकर खड़े होने लगे। बैठने के लिए पलटी मारे, पड़ाव से गिरे भगवान। तो भगवान का बायां पग दायां पग में चढ़ गए, उसको भी निकालने का शक्ति नहीं है। भगवान शिथिल पड़े हुए हैं। उसी समय एक शिकारी, जरा नाम शिकारी, वहां पर पहुंचते हैं। भगवान के नक्षीप बायां अंग के नख के नक्षीप हिरण की आंख दिखाई दे रही है। हिरण बैठा है, शब्द वेदी बांध माना जानता है जरा नाम शिकारी। वही बांध जो दुर्वासा ने श्रापित लोहा की कणमंडी दी थी, लगाए थे बांध, उसी बांध को पकड़े, श्रृंगार करने लगे, सांस छोड़े, जरा स्वर के गए, भगवान के नक्षीप को लगा, भगवान व्याकुल हो गए। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ब्याग कहते हैं, ब्याग का मतलब होता है रोग। प्रेमी सुनो, आज भगवान के समक्ष आए अपने शिकार के लिए। द्वारकाधीश को देखे तो जरा रोने लगे। धोखा धोखा द्वारकाधीश, धोखा धोखा, मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, धोखा हो गया। जानबूझ के बाहर नहीं चलाया। भगवान कहने लगे मत रो जरा, मत रो जरा, अपने पूर्व जन्म को याद करो जरा, मत रो जरा, मत रो, अपने पूर्व जन्म को याद करो। पूर्व जन्म में तो बाली था, बाली तू कहता था जरा, हे राम, हे राम, हे राम, मैं बैरी अरे सुग्रीव प्यारा, अरे कवन अन्याय नाथ मोही मारा। हे राम, हे राम, मेरे भाई प्रेमी हो गए, मुझे बना दिए बैरी राम। बहलिया की तरह छुप के मारे राम। हे राम, हे राम कहता था, तो परजनम का बाली है जरा, ये तो अदरक है बदला जरा। मेरी सुनो, सुग्रीव का मतलब क्या होता है? सुग्रीव सामे छोटू मात्रा, अरे पढ़ो रे लड़का हो, सामे छोटू मात्रा धन ग्रीव का हुई सुग्रीव।
सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब रचना। इस संसार में अच्छा रचना किया है, अच्छी रचना किया है। ये मानव की तन है, बोलो भागवत भगवान की जय। ये मानव की तन है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़ी भाग्य से जी को मानव तन की प्राप्ति होती है। ऐसे 84 लाख तन है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु है, पक्षी है। जिस मानव तन को भाग्यमानी क्यों कहा गया? जिसमें 10 इंद्रिय, जिसके बारे में बता चुका हूँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसलिए मानव तन को बड़ा भाग्यमानी कहा गया है। सुग्रीव ये मानव का शरीर, प्रेमी सुनो, बालिक मतलब बल। ये आत्मा ऐसे काया पाता है जब ताकत रहती है, बल रहती तो किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझते संसार। यहां तक भगवान को भी स्मरण नहीं करते। जरा, जरा के मतलब बुढ़ापा, और व्याध के मतलब रोग। जब बुढ़ापा आती है और रोग सताती है तब भगवान याद आती है। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान याद आता है, हे राम मुझे गलती हो गया राम। प्रेमी सजनों, आज तेरे गलती नहीं, जरा या तिलक बदला, जरा चला गया परम धाम। बोलो भागवत भगवान की जय। उसी समय द्वारकाधीश आवाज लगाए, दारू, ए दारू, ए दारू, कहाँ हो दारू? आओ ना दारू। दारू आवाज को चिन्हित किए, रथ लेकर गड़गड़ 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 गड़ आए। भल्लाभ क्षेत्र सोमनाथ से 7 किलोमीटर आगे। कभी जाएंगे दर्शन करना, भगवान का परम धाम वही हुआ है। प्रेमी सजनों, कहे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश कैसे कर रहे हो? कहे दारू, हमारी जाने के समय आ गया दारू। 56 करोड़ तुलसी में कोई नहीं बचे, ऐसे लगते हैं दारू। मेरे माता पिता की दुर्गति हो जाएगी दारू। द्वारिका पूरी 7 दिन के अंदर डूब जाएगी समुद्र में दारू। मेरी माता पिता की दुर्गति हो जाएगी। ए दारू, मेरे चलने जाने की शक्ति नहीं है, जाओ दारू जाओ। मेरे माता पिता महादेव देवकी जो नारद जी से भजन सुनकर माया से निर्मित है, उसको अर्जुन के घर इंद्रप्रस्थ पहुंचा देना। कहे मधुसूदन में कैसे जाऊं छोड़ के? नहीं दारू, बात मानो, जाओ मेरे माता पिता महादेव देवकी को इंद्रप्रस्थ अर्जुन के घर छोड़ देना। दारू चला गया और यहाँ मत आना, दारू बोल दिया, हम नहीं रहेंगे, बता देना अर्जुन को। भगवान परमात्मा अपनी आत्मा को ले आए ब्रह्मांड में। विमान आया, परमात्मा जो है बैठकर जाने लगे तो देवता लोग दर्शन करने लगे। बोलो बोलो के वर्षा करेंगे, जाने लगे। जय हो बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। चीता में जल रही है सुभद्रा भैया के साथ। सुभद्रा, आज अर्जुन अपने सुभद्रा को बचाने के लिए 10 दिशाओं में बाण छोड़े, जिसके एक बाण से गंगा प्रकट होती थी। कहते हैं जल तो गिरी, सीता तो बुझ गई, बाकी अपने सुभद्रा को भी बचा नहीं पाए। बोलो भागवत भगवान की जय। अर्जुन थका हारा आया, रोते बिलखते गिरते हपटते धर्मराज भैया के चरण कमल में गिरे।
सारी वृत्तांत को बताए। आज सकतदेव भगवान कहे राजन परीक्षित, इसी प्रकार से शुक्ल का लड़का अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का लड़का ब्रजनाभ वो बचा था। 56 करोड़ से एक अकेला बचा था। बोलो भागवत भगवान की जय। अनिरुद्ध का लड़का धर्मराज ने खोज के निकाले, लाशों का ढेर लगा था 56 करोड़ का। और इसी प्रकार से रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, बोलो वृंदावन, बोलो भागवत भगवान की जय। और इसी प्रकार से उसको हस्तिनापुर का गद्दी सौंपा बदनाम को। और हे राजन परीक्षित, तेरे दादा लोग इंद्रप्रस्थ का राजगद्दी सौंपा हस्तिनापुर का। हिमालय की तराई में जाकर परम धाम गया। बोलो भागवत भगवान की जय। जिस समय सुभद्रा महारानी प्राण त्यागे थे, जितने भी वसु देवता आए थे गोप ग्वाल बन करके, आज सब जो है परम धाम कह कहते हैं नंदवाज भगवान धर्म ही तुमलों के धरनी के भार को हरने के लिए द्वापर युग के अंत में मथुरा के कारागर में अवतार लिया। आज देव की माता के गर्भ से अवतरण लेकर यशोदा मैया की ममता के रस को पिए, बड़े बड़े असुर को मारे, वृंदावन धाम बसाए, वृंदावन बिहारी लाल कहलाए। वृंदावन में जगत माता महालक्ष्मी गायत्री गौ माता की रक्षा किया। संसार को अपना हाथ जगन्नाथ बनाने का उपदेश दिया। आज चीर हरण किया अंधकार, चीर अंधकार को मिटाया वृंदावन धाम का गोपियन का। कालिया नाग को दमन किया, कालिया दमन कहलाया। गिरवर को पर्वत को उठाया, गिरधारी कहलाए। मथुरा गए, आज कंस का वध किया, बड़े बड़े असुर को मारे। जरा सब दुनिया के असुरों को लाते थे इकट्ठा करके, 18 बार बैठा था। जिस महाभारत युद्ध रासु यज्ञ के पहले जरासंध को भीम के द्वारा पड़वाए थे, बचे कुछ धर्मियों को 18 दिन के महाभारत में चरपट किया, धर्म का संस्थापना किया, द्वार का नाश। बोलो भागवत भगवान जय। 18 के महाभारत को 500 पांडवों का नाम दिया। भगवान अपनी वाणी से अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कल गीता का पाठ होगा, गीता सार का प्रवचन होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। कल होगा। तो आज भगवान नारायण सत्य है, हम आत्मा परमात्मा के इस संसार में आए हैं। भगवान के परम धाम जा सकता है, तो ये तो मृत्यु लोग है, हमें भी जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं हो जाए हमें भी जाने में। प्रेमी सुनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाने का है, तो साधना करो, संयम से रहो, नियम से रहो, योग को धारण करो, और सुंदर जाना है तो सदगति जाओ कर, तुम अधोगति को त्याग कर दो। बोलो भागवत भगवान की जय। उसी प्रकार से अभी मध्याह्न का समय हो चुकी है। आइए 1 मिनट के बाद में मध्याह्न आरती करते हैं, और अगले कड़ी में परीक्षित मोक्ष की कथा होगी और तुलसी वर्षा होगा। प्रेमी सुनो, आप जाएंगे अपने घर, अपने साथ में जड़ से ही तो उखाड़ कर नहीं, डाली डाली तुलसी लेके आएंगे। सुंदर जो है, जो सुनने में विचलित हुए होंगे, तो भगवान में वर्षा करने से वह पुण्य की प्राप्ति होता है संपूर्ण का। इतने भी अगर नहीं होगा तो कल यज्ञ करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। जो 7 दिन नहीं बैठकर 1 दिन बैठते हैं, आयु हुए तिथि देवताओं को, नारायण को भोजन देते हैं, और 7 दिन की पुण्य को प्राप्त करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आइए 1 भजन के बाद सब कोई आरती करते, मध्याह्न छुट्टी लेते हैं। आज 55 घंटा का, 1 घंटा नहीं, कितने घंटा का? 55 घंटा का। बोलो भागवत भगवान की जय। आज शोभा यात्रा निकलेगी, और सुंदर शोभा यात्रा भगवान को उठा लेना पूजा करके। परंतु मैं सूचना दे दिया हूँ आप लोगों को, दूर दराज में बैठे हैं, दूर दराज में बसे हैं, वो अपने गांव के चौक में आ जाएंगे, 55, 10-10 का ग्रुप बन जाएंगे, सुंदर आरती करेंगे, उठा लेंगे। सबको इच्छा होती है कि हम भगवान का पूजन करें, और रात से निकाल बढ़ गया तो अच्छी बात नहीं होती, खा पी कर रहे, तो हमारे सूचना को आप लोग कबूल करेंगे। सुंदर
सभी ग्रामवासी धन्य ग्राम दुधकैया जो आज वृंदावन धाम बना, ग्राम दुधकैया वृंदावन धाम की जय हो। मेरे हो भाग्य है, धन्य है इच्छाराम साहू जी, धन्य है रुक्मणी भाई, धन्य आपके बाल बच्चे जो 15 साल के बाद में फिर इस ग्राम में मैंने आया। मैंने 15 साल पहले धन्य है धर्मदाता श्रीमान हरिराम गुरु जी, धन्य उनके परिवार जो अपने घर के अंजल लिखे थे मेरे भाग में, जो 15 साल पहले दिए थे। एक दुधकैया में आज मेरी दूसरी गद्दी, बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज जी को 33 साल से 34 साल जा रहा है श्रीमद भागवत महाभगवान की गद्दी लेते, पूरी छत्तीसगढ़ के तो बाहर की, बोलो भागवत भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के भगवान का भजन सुन करके आरती करते हैं। भोले बाबा बिहारी लाल की जय। मेरी आँखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आँखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में तुम प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बरसने की सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए। सिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलाए टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन में तुम बनाए हो। मेरे दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन में तुम बनाए हो। आप तेरे होठों पे दिन रात चाहिए, नाम तेरे होठों पे दिन रात चाहिए, दिलों में बाबा तेरा साथ चाहिए, दिलों में बाबा तेरा साथ चाहिए, दिलों में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला के टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला संसार जहर में डूबते जा रहे हैं मेरे भाई। सोचो सोचो सोचो, समझो समझो, जानो परखो, अमृत की वर्षा करो, अपने लाल को पिलाओ, बचपना से कन्हैया बना लो जी, कन्हैया बना लो। नहीं तो आज कंस ही कंस नजर आ रहे हैं संसार में, बोलो भागवत भगवान की जय। आज नहीं तो कल आपको अपने घर को, अपने ग्राम को वृंदावन धाम बनाना होगा। धन्य है आज ग्राम दुधकैया वृंदावन धाम बनी है। धन्य मेरे कर्ता श्रीमान इच्छाराम साहू जी, धन्य रुक्मणी भाई, धन्य आपके बाल बच्चे, धन्य आपके पूर्वज, आपके पितृजन, इनकी पुण्य प्रसाद से महायज्ञ को परिपूर्ण करने जा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने गुरु महाराज को बुलाकर व्यास गद्दी सौंपे हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। लोग कहते कहते
सोचते सोचते करा नहीं पाते, बोलो भागवत भगवान की ये महायज्ञ है। धन बिना धर्म अधूरा है, धन बिना परिवार अधूरा है, धन बिना संसार अधूरा है। अपने बूंद बूंद की कर्म कमाई को इकट्ठा करके आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी कर रहे हैं और मेरे मानव के लिए मानस यज्ञ भी कर रहे हैं। आज सबको महाप्रसाद दे रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। यही हर मानव की कर्तव्य है। धर्म आचरण से मानव अपने जीवन जिंदगी को डाले। धर्म की 4 चरण जप करना, तप करना, दान करना, यज्ञ करना। प्रेमी सुनो, ये धन दौलत किसी के लिए इकट्ठा हो गया, धर्म को और लगा दो। जब तक सूरज चांद धरती आकाश रहेगी, हे मेरे यज्ञकर्ता, आपकी नाम भगवान के ऋषि के सदा नाम अमर रहेगी। बोलो भागवत भगवान की जय। कितने दिन का भागवत? 7 दिन के भागवत। आज 7वां दिन है। मैंने अपने व्यास गद्दी से 7 पन्ना अलग कर दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय। 7 पन्ना अलग कर दिया, परंतु 7 पन्ना एक साथ जुड़ी हुई है। कहीं टूटा नहीं मिला है आपको। बोलो भागवत भगवान की जय। मिला पूरी तारा तेरा जुड़ा हुआ। जैसे ये भगवती का माला है, फूल एक है, लड़ी से जुड़ी हुई। उसी प्रकार से मैंने 7 दिन को 7 पन्ना निकाला और आपको समझाने का प्रयास किया। सरल से सरल विषय बनाकर संगीत भी रखा हूँ, परंतु कथा के मुताबिक से संगीत को सरस्वती माँ को उजागर किया। बोलो भागवत भगवान की जय। उठा पटक में धन्य वेद व्यास भगवान जो 17 पुराण को निचोड़ कर 18वां महापुराण बनाया, जिसका पाठ पढ़ाया मैंने आप लोगों को। 4 अक्षर से नामकरण। मैंने पूछा हिंदी वर्णमाला पे कितने अक्षर होती है? कितने अक्षर? 52 अक्षर, जिसमें 13 अक्षर स्वर है, जो सरस्वती मैया को प्रदान होती। बोलो भागवत भगवान की जय। बाकी अक्षर व्यंजन व्यंजन शब्द का कई भाव छुपा होता है, जिसको समानार्थी शब्द कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से सर्वदान को गिलेवर जी। अभी भागवत के समय 4 अक्षर से नाम बताया। पहला अक्षर कौन सा है? व्यंजन शब्द भाटा के। पढ़ो रे लिखा हो। भाटा के, गणेश के, भोजन के, तराजू के, कावल जी भागवोदक भक्ति, गागवोदक ज्ञान, वाकवोदक वैराग, ताकवोदक तत्व। भक्ति ज्ञान वैराग तत्व को भागवत कहते परिभाषा बन गई। मैंने प्रथम दिन आप लोगों को भाष्य भक्ति रूपी कथा बताया, भक्ति रूपी पन्ना खोल करके। दूसरा दिन गास से ज्ञान रूपी कथा बताया, भक्ति समावेश थी। तीसरा दिन वास वैराग्य, त्रिवेणी संगम भक्ति ज्ञान वैराग्य। 14 दिनता से परम तत्व की प्राप्ति हुआ, परम पिता परमात्मा का। 5वां दिन मृतलोक, भगवान के रंग में रंग गए, भगवान के रस को पी गए। झपट झपट करके लूट मच गई। मैंने भी कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। लूट लो भाई, पी लो भगवत रस, अमृत रस पी लो। रंग है भगवान के रंग में। 6ठा दिन वैकुंठ रूपी पन्ना बताया। वैकुंठ यही है, हीरा है, मूंगा है, मोती है, पन्ना है, धन है, दौलत है, खेती है, खाद है, राज है, पाठ है, लोग है। जे घर में सुमति है, कामती है, तो सुमति कहाँ मिली? अपन घर वृंदावन धाम बनाऊं तब, अपन घर हरिद्वार मथुरा काशी बनाऊं तब कहाँ पावे? अपन घर बना नहीं पाते, दुनिया में भटका के। बोलो भागवत भगवान की जय। अपन बाल बच्चे के साथ भगवान की भक्ति करोगे तो सुमति आएगी। मैं बार बार कहीं चुका हूँ तुम्हारा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति जाना। जे घर में हर दिन कुमति किटकिट कटल लड़ाई झगड़ा दब दादा एक मतलब लड़ाई झगड़ा आरा पड़ोस पर समान है। एक घर नरक के बोलो भागवत भगवान की जय। आज 7वां दिन है, परम धाम का दिन है। 7 पन्ना अलग। आज भगवान
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युक्तानां धर्मदात्मनां सृजाम्यहम्। अधर्म बढ़ी तो धर्म के सृजन के लिए द्वापर युग के अंत में आए भगवान। आज प्रेमी सुनो मथुरा के कारण से अवतल देवकी माता गर्भ से यशोदा मैया की ममता के रस को पिए, बड़े बड़े असुर को मारे, कंस के नानी पुतना घड़ों मारी। मेरे नाम है ये पुतना और खाता हूँ कोटना कोटना, चली रे गोकुल में बचमारने, पटले मार दी। वृंदावन धाम बसाए वृंदावन बिहारी लाल कहलाए। बन बन गौवा चराए, मुरली बजाए, बाल सरदास खेले, शीर हरण किया, अंधकार को मिटाया, सुंदर नाग नाथे काले दमन कहलाए। गिरवर गोवर्धन पर्वत उठाए, गिरधारी कहलाए। कंस का वध किया, मथुरा जाकर बड़े बड़े असुर को मारे, द्वारकाधीश बने भगवान। कहा तो आगे द्वारकाधीश, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकापुरी बसाए। और इसी प्रकार से आज भगवान 56 करोड़ वंशी थे उनके परिवार, बेटा नाती पंथी संथी गंथी लंथी 7 पीढ़ी, एक ही हनुमाची देवकी में दिया जलाने वाला बोलो भागवत भगवान की जय। प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध का लड़का ब्रजनाथ, जिसको मुर्दा लाश पड़ी थी जहां से खोज के निकाला गया, बोलो भागवत भगवान की जय। आज भगवान परम धाम गए, अर्जुन शिथिल हो गए, धर्मराज भैया के चरणों में आए। अब हमारा ठिकाना नहीं है भैया। प्रेमी सुनो सब गए रण क्षेत्र में, खोजे ब्रजनाथ को पाया, हस्तिनापुर का राजगद्दी सौंपा। और इसी प्रकार से प्रेमी सुनो सुंदर जो है हे परीक्षित, सुंदर हस्तिनापुर का आज सुंदर राजगद्दी सौंपा है और ब्रजनाथ को मथुरा का राजगद्दी सौंपे और सब हिमालय की तराई में जाकर परम गति पाए, बोलो भगवत भगवान की जय। अर्जुन ने जब सीता में अग्नि दिया, सुभद्रा अपने आप को रोक नहीं पाई, छलांग लगा दी, अपने सुभद्रा को बचा नहीं पाए। अर्जुन बचाने के लिए दसों दिशा में बाण चलाते थे, जिसकी एक बाण से गंगा प्रकट होती थी, परंतु बचा नहीं पाए, जल का बूंद जरूर गिरा। तीनों के लाश अधमरा हो गए, बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश का, दाऊ भैया का, सुभद्रा का मांस की लोथड़ा बच गए, बोलो भागवत भगवान की जय। जिसे समुद्र में डाले गए। और इसी प्रकार बहुत सारा इनका गाथा है, पता नहीं पश्चिम दिशा से कहाँ पूर्व दिशा की ओर उड़ीसा के राजा जो है जाने। और इसी प्रकार से समुद्र किनारे अलग अलग मांस के पिंडों को महानीम के खोखा में भर करके स्थापित किया समुद्र किनारे, जिसको जगत का दाता जगन्नाथ कहते हैं, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। बोलो दाऊ भैया की जय हो। दोनों भैया के बीच में बैठी सुभद्रा महारानी, बोलो सुभद्रा महारानी की जय हो। जो जगन्नाथ जाते हैं भगवान के दर्शन प्रसन्न करते, अपने कर्म कमाई से 4 जने को बिठाकर सुंदर महाप्रसाद खिलाते हैं भगवान के नाम से, और भगवान का परम भक्त बन जाते हैं, परिवार भगवान के परिवार वाले बन जाते हैं। और भगवान कहा रहते गौलोक में, वह आत्मा सदा गौलोक जाते हैं, बोलो भागवत भगवान की जय। जिन्हों मेरे यज्ञ करता जो आज भगवान का नाम से महाप्रसाद खिलाए हो आप लोग, बोलो भागवत भगवान की जय। आज प्रेम और व्यवहार को बढ़ाओ अपने घर पे, सबसे जो है हाथ जोड़े हैं, तुलसी दल अर्पण किए हैं। सीताराम तुलसी दल, ये तुलसी दल मन ठीक नहीं, सीताराम तुलसी दल। हाँ जी, ये प्रेम व्यवहार है, बोलो भागवत भगवान की जय। 4 दिन के चांदनी फिर रात, कब जीव शरीर छोड़कर निकल जाए रात सदा रात, जब तक जीवन और जिंदगी मेरे भाई काम क्रोध मदलोभ स्वदेश राग से बीती, ये माया मोह काम नहीं आता है, प्रेम व्यवहार काम आता है। सदा वृंदावन अपने घर को, अपने ग्राम को, मेरी ब्याज
गद्दी की आप लोग लाज बचाए रखना, बोलो भागवत भगवान की जय। मेरी व्यास गद्दी की लाज बचाए रखना, बोलो भागवत भगवान की जय। आइए कथा चालू करने पहले दोनों हाथ ताली और वाणी देव महाराज के जगदन का भी कथा आगे बढ़ती है। हरि नाम बोलो सहारा की बात सात्विक प्रेम और भक्ति भगवान के चरणों में बिल्कुल भगवान मिलेंगी। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा कसी देवर से मिल गए किनारा। हरिओम तत्सत। ईश्वर आत्मा और शरीर नश्वर है। जान गए हो ये आत्मा किसका है? ये आत्मा किसका है? परमात्मा का है। जिस शरीर में आत्मा है, शरीर को देख देख करके हर दिन दर्पण में फूले नहीं समा रहे हो, परंतु शरीर साफ नहीं देती। बोलो भागवत भगवान की जय। शरीर और आत्मा का संबंध अलग है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। तो आत्मा किसका है? परमात्मा का है। जान गए हो कल से सुदामा चरित्र में हम सब ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव नाशी क्षेत्र अमर शाश्वत राशि जोड़ने का प्रयास करिए। ये मृत्युलोक में है। अब मृत्युलोक में आए हो तो मृत्यु होना मरना भला है। मरना वैद्रे महाराज मरना भला है का फांसी लगा के मर जाते कि हम खुद ही मर गए। ये अधोगति अधोगति कभी नहीं मरना। जो ऐसे मरते तेरा मानव तन नहीं मिले। बोलो भागवत भगवान की जय। बोला मानव तन नहीं मिलेगा। और जी फिर भी सुनो, आज सुंदर जो है सूजी महाराज 88,000 ऋषि को शरण्यवाणी में कथा सुना रहे हैं। मैत्री जी विदुर को बद्रिका आश्रम में। और धन्य है सुगतदेव भगवान जो गंगा किनारे राजन परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित आज तेरे दादा लोग जो है तुझे राज से आसन छोड़कर सब परम गति को पाए। अब इधर के हाल तो तुझे मालूम है परीक्षित। आज राजन परीक्षित सुगतदेव भगवान के चरण कमल में श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे तक्षक आ तक्षक मोला 10 ले तक्षक। मेरी आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। ये शरीर नश्वर है, उसका फिक्र नहीं है मुझे। आ तक्षक 10 ले मुझे। प्रेमी सुनो,
नाम लिखते जाओ, कौन पकड़े, बोलो भागवत भगवान की है। तक्षक मुझे 10 ले। तक्षक घबराता था क्योंकि वहां पर च्यवनद्रासा, भृगु, अगेरा, गौतम, पूरी ऋषि महात्मा का जमघट लगा है। देखो देखो ये चंडाल तक्षक हमारे राजन धर्मदाता परीक्षित को डस लेना है। अगर आता है डसने, उसको श्रापगति से भस्म कर डालो, परंतु हमारे धर्मदाता राजन परीक्षित को डसने नहीं देंगे तक्षक को। आज सब चिल्ला रहे हैं। प्रेमी सुनो, तक्षक घबराता था, मैं क्या करूं। राजन परीक्षित से कोई दुश्मनी नहीं है। एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है 7 दिन के अंदर मौत तक्षक नाग के काटने से। हम सबकी मौत कब होगी? हम सब कब मरबो? 8वां दिन नहीं, ये 7वें दिन में मरना है, सिराना है। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी वो भी तक्षक के काटने से। तराजू के, कलम के, छतरी के, काहुल जी तक्षक, ताक वो दत्तन, काक बोला काल, छक वो दक्षरण। एक तन के बन के आई कितनी सुंदर, अब्बड़ सुंदर। एक तन बन के आई तो सुंदर सुंदर मुंह, सुंदर सुंदर नाक, सुंदर सुंदर आंखें, सुंदर सुंदर कान, कुंडा कुंडा गाल, देखिया हम गाल लखीच को लगते हैं। कतका सुंदर। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, बताओ तो काकर काकर उम्र बढ़ाते, हाथ उठाओ। हैं काकरू उम्र नहीं बढ़, हाथ खस उम्र खसका तो बोलो भागवत भगवान की जय। बढ़त नहीं है, खसका थे। हाँ ये शरीर के क्षरण होते, क्षरण क्षरण। और जी और एक दिन काल के गाल में जाना ही जाना है संसार से। बोलो भागवत भगवान की जय। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और जी इसलिए कहता हूँ जीवन जिंदगी को बचा कर रखो, सुंदर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और जी अच्छा जिंदगी जियो, ये संसार में आए हो, एक कलयुग में 120 वर्ष उम्र है। अच्छा जिंदगी जिएंगे तो अच्छा पुण्य कमाएंगे, तभी तो आत्मा की मुक्ति मिलेगा। पता नहीं मरने के बाद और मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जान सकता है। और मिल गया उनका दुरुपयोग न करो, बार बार करो, सदुपयोग करो, सत्य का विचार करो, सादा जीवन उच्च विचार बनाओ। हैं हाथ नहीं उठाए तो मन मतलब भूस भूस लागते हैं। सादा जीवन। हाँ जी जय हो मेरे चैतन्य की आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, सादा जीवन बनाइए। तक्षक घबराता था, मैं क्या करूं, अगर मैं डसने नहीं जाता हूं तो एक ऋषि के श्राप से मैं भस्म हो जाऊं। और जाता हूं गंगा किनारे, सब जो है चिल्ला रहे तक्षक को भस्म करो श्राप दे करके। मैं करूं तो करूं क्या। तक्षक नाग थोथना धर के बैठ गए, आधर के बैठ गए, थोथना धर के चिंता में पड़ गए, करो तो करो का, मैं कोई तरफ से नहीं हुआ था। हैं बिन मारे मरे जात हूँ। ओ कलिका गुद 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 दौड़ता ही बापू, ते थोथना धर के का बैठे। का बताऊं बेटा, ये बेटा ते 7 दिन तुम्हारे काम बन गई। अपने बेटा को ब्राह्मण का भेद बना दिया, चंडाल तक्षक, और खुद ब्राह्मण का भेष बन गया चंडाल तक्षक। कोई चंडाल ब्राह्मण का भेष बन जाए, चंदन लगा ले, त्रिपुण भगवा वस्त्र पहन ले, तो चंडाल पहचान नहीं आता। बोलो भागवत भगवान की जय। ब्राह्मण के भेष बनकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अपने बच्चे को भी ब्राह्मण का भेष बनाए और चले जा रहे हैं गंगा किनारे राजन परीक्षित को डसने के लिए। उधर से कश्यप जी महाराज आ रहे हैं, जो जहर उतारने, सर्प का जहर उतारने की विद्या जानते हैं। तक्षक ने देखा, अरे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं तो कहीं कश्यप जी नहीं जा रहे हैं, नहीं पूछ लेता हूँ। क्या ब्राह्मण देवता प्रणाम कश्यप महाराज, तो कश्यप का देता हूँ प्रणाम ब्राह्मण देवता जी। नहीं पहचानी से बोला बने उसके है। ओ गले लगा ली इसका कश्यप जी महाराज चंडाल जो ब्राह्मण के भेष में है।
ब्राह्मण वेश में चंडाल तक्षक है, कश्यप जी महाराज कहाँ जाकर? कश्यप जी कहा है, ओ दुराचारी, ओ पापी, ओ चंडाल, ओ हत्यारा तक्षक, धर्मदाता राजन परीक्षित को डसने वाला है। कोई डसेगा तो मैं जहर उतारने का विद्या जानता हूं, मैं जहर उतार दूंगा। जब सुने दुराचारी, हत्यारा, चंडाल, वो तो तक्षक के क्रोध बढ़ गए, असली रूप में कश्यप जी को कहे, वारे पापी चंडाल, ये तो ब्रह्म वस्त्र लगा के छुप गए। हाँ मैं तक्षक हूं, यही हो जाए दोनों का मुकाबला की। तक्षक नाग ने डसा वृक्ष को जिसमें लकड़हारा चढ़ा था भस्म जहर से, परंतु कश्यप जी महाराज जल लिए, अंजलि में मंत्र पढ़े, छिड़के राख में, हरा भरा हो गया वृक्ष, लकड़हारा जिंदा हो गया। इतनी दशा को देखे तक्षक नाग गिर गए कश्यप जी की चरण कमल में। महाराज कोई दुश्मनी नहीं है राजन परीक्षित से, तहु ब्राह्मण लेखन ब्राह्मण श्राप दे दे। सिंगी ऋषि समीप के पुत्र जो है ओकर दादा के गले में मरे हुए सर्प डाल देते कर कारण 7 दिन के बाद तक्षक नाग काटने से अगर मैं नहीं देता तो सिंगी ऋषि श्राप से नहीं मारे जाता हूँ। देख तो कर जीवन काल का भी राजन परीक्षित क्षण भंगुर। प्रेमी सुनो, हम सबकी जीवन क्षण भंगुर है, कब श्वासा थम जाएगी कोई नहीं जान सकता। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कोई जान हो? कोई जान नहीं सकता कब श्वासा थम जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी ये दान दक्षिणा धन कश्यप महाराज तो मोला दर्शन दे मान के बाद दान दक्षिणा धरी चले गए कश्यप जी। कोई समय आज तक्षक नाग एक फूल तोड़े और फूल तोड़ करके अपने बच्ची को दिया, जाओ बच्चा राजन परीक्षित को ये फूल को देना। हाँ बापू दूसर मत दे, नहीं दे बापू राजन परीक्षित ल दो। फूल को पकड़कर जाने लगे तक्षक नाग के बच्चे, तो तक्षक अपनी माया से अपने आप को मच्छर रूप बनाया और मच्छर रूप बना के भून के आई और फूल के अंदर बैठ के। बोलो भागवत भगवान की जय। आज गए बच्चा जो है राजन परीक्षित के पास फूल को देने लगे।